নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আফটাৰনুন এক্সপ্ৰেছৰ ষ্টুডিঅ'ত পৰস্মিতা গোস্বামী। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ আজি প্ৰথম বৰ্ষপূৰ্তি আৰু খানাপাৰাত ইতিমধ্যে আয়োজিত এই বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰিছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, য'ত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আজি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। বিশাল জনসভা সম্বোধন ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে মিত্ৰজোঁটৰ সকলো সাংসদ মন্ত্ৰী বিধায়ক বৰ্তমান উপস্থিত আছে খানাপাৰাত। আৰু পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ লৈ গৈছে। তৰফৰ পৰা তেখেতক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো। আগন্তুক দিনত তেখেতৰ নেতৃত্বত অসম চৰকাৰে অসমৰ জনসাধাৰণৰ আশা আকাংক্ষাসমূহ পূৰণ কৰি সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ এখন অসম নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। তাকে ভগৱানৰ ওচৰত তেখেতৰ দীৰ্ঘায়ু আৰু সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আমি সকলোৱে যি অধীৰ অপেক্ষাৰে অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ, हम सभी अभी आमंत्रण करता हूँ, हम सभी का मार्गदर्शक, हम सभी अभी उनका भाषण सुनने के लिए हम इतने समय से सभी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हमारे भारत के केंद्र गृह मंत्री अमित शाह जी को हम सभी को मार्गदर्शन एवं हमको संबोधन करने के लिए हम उनको आदरपूर्वक आमंत्रण करते हैं, अनुरोध करते हैं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, असम वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसी आवाज नहीं चलेगी, मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ की मुट्ठी भींचकर असम के विकास के संकल्प के साथ प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा जी, असम भाजपा के अध्यक्ष श्रीमान कलिता जी, भारत सरकार में मेरे साथी मंत्री और असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी, असम गण परिषद के अध्यक्ष अतुल बोरो जी, बीटीसी के सीएम प्रमोद बोरो जी, श्री वैजयंत पांडा जी, रामेश्वर तेली जी, दिलीप साइकिया जी, और आज इतनी बड़ी संख्या में आसाम के कोने कोने से आए हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं यहां पर इस मैदान में लाखों की संख्या में आसाम के भाइयों बहनों को देख रहा हूं। बरसती बारिश के अंदर जिस उत्साह के साथ आए हैं, मुझे वो दिन याद आता है जब 2014 में अध्यक्ष बनने के बाद मैं यहां प्रवास पर आया था। उस वक्त आसाम में हमारे पास सिर्फ 5 सीटें थी। कितनी सीटें थी भाई? 5। जोर से बोलिए, कितनी थी? उसके बाद चुनाव आया। 2016 में मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े। 5 सीटों से बढ़कर 30% वोटों के साथ 60 सीटों के साथ हमने सरकार बनाई और असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एजीपी का शासन आया। 2021 में फिर से चुनाव हुआ, फिर से हमने पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और आज वो सरकार का 1
साल पूरा हो रहा है, बिल्कुल 1 साल पूरा। और 1 साल के समारोह के अंदर बरसती बारिश में लाखों की संख्या में लोग जो खड़े हैं, वो बताता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 1 साल में असम को बदलने की प्रक्रिया की है। उसको असम की जनता का आशीर्वाद मित्रों, मां कामाख्या का एक प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले यहां पर आतंकवाद आंदोलन बम धमाके गोलीबारी युवाओं के मृत्यु से एक ग्रसित प्रदेश। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 6 साल चली, पहले सर्बानंद जी के नेतृत्व में, अब हेमंत शर्मा के नेतृत्व में। ये 6 साल के अंदर आंदोलन, हिंसा, आतंकवाद की जगह शांति, विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा का रास्ता प्रशस्त हुआ। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई पुरानी, वर्षों पुरानी समस्या का समाधान भारतीय जनता पार्टी ने किया। मित्रों, सबसे बड़ा काम ये 1 साल में हमने हमारे घोषणा पत्र के ढेर सारे वादे पूरे करने का किया। हमने वादा किया था 2 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का। 2 भर्ती आयोग गठित हो गए हैं और 23,000 से अधिक लोगों को नौकरी देने का काम हमने सिर्फ 1 साल के अंदर पूरा कर दिया। मैं हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। गौ तस्करी के लिए हमने वादा किया था कि आसाम की भूमि पर से होकर एक भी गाय माता को बांग्लादेश जाने नहीं देंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं देश के गृहमंत्री के नाते गर्व से कह सकता हूं कि गौ तस्करी के लिए आसाम के सारे दरवाजे आज बंद हो चुके हैं और यहां से लेकर हैदराबाद तक तस्करों को आसाम पुलिस का खौफ आज डरा रहा है। माताओं, भाइयों, बहनों, अरुणोदय के अंतर्गत हमने 1000 रुपया जो था उसको 1250 रुपया प्रति माह किया और सत्र की जमीन बारपेटा से लेके आसाम में फैले हुए सत्र की जमीन को मुक्त कराने का हमने वादा किया था। बारपेटा में 40 बीघा जमीन और पूरे आसाम में 10,700 बीघा जमीन आज घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, हमने वादा किया था कि हम घुसपैठ को रोकेंगे। मैं आज कल ही में बांग्लादेश की सीमा पर दौरा कर आया हूं। सारे आंकड़े बताते हैं कि आसाम की घुसपैठ पर, आसाम में घुसपैठ पर ये 6 साल के अंदर बहुत बड़ी कटौती आई है और कुछ पेचीज बाकी है। वो बनने के बाद एक घुसपैठ पूरी तरह से बंद होगी। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में पूरे देश के सामने वादा किया था कि उत्तर पूर्व को, नॉर्थ ईस्ट को हम देश का सबसे विकसित क्षेत्र बनाएंगे। मोदी जी ने खुद नॉर्थ ईस्ट के अंदर 50 बार दौरा किया है। मित्रों, 50 बार दौरा किया और पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास को नरेंद्र मोदी जी ने गति देने का काम किया और आसाम के अंदर ढेर सारी नई शुरुआत हुई है। मित्रों, आसाम में हमने वादा किया था सुरक्षा, ड्रग, गौ संरक्षण, सांस्कृतिक विरासत का रक्षा,
शेड्यूल के क्षेत्रों का संरक्षण, ये सारे बातों पर आज हम काम कर रहे हैं। आज आसाम की सरकार, मंत्रिमंडल आसाम के कोने कोने तक ले गई और मित्रों सबसे बड़ी बधाई आसाम की सरकार को मैं कोविड मैनेजमेंट के लिए देना चाहता हूं। आसाम जैसे प्रदेश के अंदर कोविड को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। टीका आने के पहले और वैक्सीनेशन आने के बाद पहले पूरी ऑक्सीजन से लेकर सारी सुविधाएं करना और टीका आने के बाद जंगल हो या पहाड़ी, गांव हो या शहर, हर व्यक्ति का वैक्सीनेशन करना, ये बहुत सफलता के साथ आज पूरा हुआ है और आसाम ने कोविड के खिलाफ लड़ाई बहुत अच्छे तरीके से लड़ी है। इसलिए मैं आसाम सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, कोविड पीड़ितों की सहायता के लिए लगभग 2.5 करोड़ लोगों को, मैं फिर से रिपीट करता हूं, 2.5 करोड़ गरीबों को नरेंद्र मोदी सरकार ने 2 साल तक 5 किलो अनाज मुफ्त में देकर गरीब के घर का चूल्हा जलाने का काम किया है। मित्रों, 2.5 करोड़ लोगों को। और असम सरकार ने 50,000 रुपया हर मृतक को शिद्दत के साथ इनके बैंक अकाउंट के अंदर पहुंचाया। आसाम के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हमने हिंसा, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई और युवाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप विकास, प्रगति और शिक्षा का एक नया युग चालू किया। उग्रवादी संगठनों के साथ कई समझौते हुए 9,000 से ज्यादा उग्रवादी हथियार डालकर आज मेन स्ट्रीम में शामिल हुए। कारगिल का समझौता हो या बोडोलैंड के साथ समझौता हो, दोनों समझौतों ने आसाम को उग्रवाद से मुक्त करने का काम किया। पड़ोसी राज्यों की सीमाओं के साथ भी सारे विवाद को सुलझाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और 30 साल के बाद, ये तो 30 साल के बाद आसाम से 60% से ज्यादा क्षेत्र में से अपसपा हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार और हेमंत बिस्वा शर्मा ने। पहले आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर दिया जाता था, अब युवा के विकास को स्पेशल पावर देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मित्रों, सफाई इसलिए हटा है, इस क्षेत्र में अब सफा डालने की जरूरत ही नहीं है, शांति प्रस्तावित हो। कांग्रेस के राज में 60 बार अब सभा को एक्सटेंड कर दिया गया और नरेंद्र मोदी जी के शासन में हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में आसाम सरकार और भारत सरकार ने अब सभा को 60% क्षेत्र से बाहर किया और सीएपीएफ के साथ मिलकर एक अभेद दीवार घुसपैठ के खिलाफ बनाने का काम आसाम सरकार और भारत सरकार ने किया। मित्रों, मैं तो दोनों राज्यों को देख रहा हूं, बंगाल को भी घुसपैठ रोकने का प्रयास कर रहे हैं, आसाम में भी करें, मगर बंगाल में हमें कोई समर्थन नहीं मिलता, बहुत सफलता नहीं मिलती। आसाम सरकार घुसपैठ के खिलाफ चट्टान की तरह खड़ी है, भारत सरकार का समर्थन कर रही है और इसके कारण आसाम की सीमाओं से घुसपैठ को रोकने के लिए हमें बहुत बड़ा फायदा मिला। देश के स्वास्थ्य में पर आसाम बहुत तेजी से उभर कर आ रहा है। कैंसर केयर प्रोग्राम आसाम का न केवल उत्तर पूर्व पूरे देश के लिए गौरव। 2017 में मैंने 10
अस्पतालों का नींव यहाँ पर पार्टी के अध्यक्ष के नाते सर्वानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्व शर्मा की उपस्थिति में डाला। उसमें से 7 अस्पतालों का लोकार्पण अभी हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी कर गए हैं और बाकी का भी 5 दिन पर होगा। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापना करने का काम शुरू हो चुका है। 8 नए मेडिकल कॉलेज धुबरी, नलबाड़ी, नौगांव, कोकराझार, तिनसुकिया, चराईदेव, विश्वनाथ, चरियाली और प्राग ज्योतिषपुर चिकित्सा महाविद्यालय, इसकी नींव डालने का काम आज समाप्त हो गया। वो दिन दूर नहीं है जब आसाम न केवल नॉर्थ ईस्ट, पूरे पूर्वी देशों के लिए हेल्थ का हब बनेगा। वो दिन बहुत नजदीक में देख रहा। क्वालिटी पावर, 24 घंटा पावर आज आसाम के अंदर कम से कम लोड शेडिंग वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ बनाया है। नए उप स्टेशन प्रस्तावित किए हैं और 10,000 करोड़ से एक नई योजना शुरू की है और 8,000 करोड़ उसके लिए जारी भी कर दिए हैं। मित्रों, किसानों को और चाय ट्रावल के लोगों को हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य की बढ़ोतरी की है। पहली बार आसाम में धान खरीदी हुई है और अपराध के जीरो टॉलरेंस। मैं आज कह सकता हूं कि आसाम में सबसे बड़ा भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर आज काजीरंगा को भूमाफियाओं से मुक्त कराने का काम किया और आसाम के गौरव गैंडे को सुरक्षित कर गैंडों की संख्या में अप्रत्याशित और ऐतिहासिक वृद्धि करने का काम आसाम सरकार ने किया। मानव तस्करों की टोलियों को भी समाप्त किया है। जीएसडीपी में 14%। मित्रों, ध्यान से सुनना, जीएसडीपी में एक साल में 14% की वृद्धि आसाम ने की है और फिस्कल को भी कंट्रोल कर दिया गया है। मित्रों, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं। मोदी जी के नेतृत्व में हमने 2015 से विकसित आसाम का यहाँ पर एक अभियान